दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि एक सूटकेस में कैद होता है और इसे जब भी दर्द होता है तो इसके अंदर से सोने के सिक्के निकलना शुरू हो जाते हैं। इस मूवी का नाम है सूटकेस मैन। आज की वीडियो में मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एयरपोर्ट पर मौजूद एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जस्टिन होता है। ये लड़का यहाँ पर अपना सामान आने का वेट कर रहा होता है। जब काफी देर इंतजार करने के बाद इसका सामान नहीं आता तो ये इस बात की शिकायत करने के लिए कस्टम वालों के पास जाता है। तभी ये देखता है कि इसका सामान वापस आ जाता है, लेकिन इसका बैग किसी और के बैग से चेंज हो गया होता है और वो वही बैग लेकर एयरपोर्ट से निकलकर अपनी कार में बैठ जाता है। फिर वो ड्राइव करते हुए सिगरेट पीने लगता है। तभी अचानक इसका फोन नीचे गिरने से गलती से इसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल हो जाती है जिसका नाम कार्ला होता है और जिससे हाल ही में इसका ब्रेकअप हुआ होता है। इसलिए जस्टिन कॉल काटने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन कॉल काट नहीं पाती। फिर इसकी गर्लफ्रेंड कॉल अटेंड कर लेती है और वो गुस्से में जस्टिन को कहती है कि इसने अब इसे कॉल क्यों की। असल में कार्ला एक ऐसी लड़की है जिसे सिर्फ अमीर लड़कों में ही दिलचस्पी होती है, क्योंकि जस्टिन गरीब होता है इसी वजह से वो इसे छोड़ देती है। फिर तभी वो कॉल कट कर देती है। फिर जस्टिन अपने घर पहुंचता है जहां पर सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। फिर वो कुछ खाने के लिए फ्रिज को चेक करता है लेकिन इसे वहां खाने को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इसके फ्रेंड ने जो कि जस्टिन के साथ ही रहता है इसने सारा खाना खा लिया होता है। तभी जस्टिन दोबारा सिगरेट पीने लगता है। फिर ये कुछ अडल्ट मूवीज देखता है और सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद जस्टिन को अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब ये जरा गौर से सुनता है तो इसे पता चलता है कि कोई इससे मदद मांग रहा है। फिर आसपास चेक करने से इसे पता चलता है कि ये आवाजें सूटकेस से आ रही होती हैं और ये वही सूटकेस है जो कि वो एयरपोर्ट से लेकर आया होता है। इस सूटकेस से बार बार यही आवाजें आ रही होती हैं कि प्लीज मेरी मदद करो। फिर वो डरते डरते इस सूटकेस को खोलता है, लेकिन जैसे ही वो सूटकेस को खोलता है तो वो डर कर पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा आदमी होता है जिसके हाथ पैर पूरी तरह मुड़े हुए होते हैं। और इसमें हैरानी वाली बात ये होती है कि ये आदमी अभी भी जिंदा होता है। तभी ये आदमी जस्टिन से कहता है कि मेरा मुंह अपनी तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। लेकिन जस्टिन बहुत डर रहा होता है और साथ साथ ये भी सोचता है कि ऐसी हालत में ये आदमी इसका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन फिर भी वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बैट लेकर इस आदमी के पास जाता है और फिर वो इसका सर घुमाकर सीधा कर देता है। तभी इसी दौरान सूटकेस में से हड्डियां टूटने की आवाज आ रही होती है, जिन्हें सुनकर जस्टिन डर जाता है। तभी ये आदमी जस्टिन को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जस्टिन बैट को रख देता है और इस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। तभी ये जस्टिन को बताता है कि मैंने एक आदमी को बहुत बुरा भला कहा था जिससे इसे बहुत गुस्सा आ गया और फिर इसने मेरी ऐसी हालत कर दी। अब मैं ऐसी बुरी हालत में हूँ कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन जस्टिन इस आदमी से बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो इसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, वैसे भी तुम्हारा इलाज किसी हॉस्पिटल में ही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आदमी जस्टिन से कहता है कि जिन्होंने मेरी ऐसी हालत की है वो हॉस्पिटल में भी आ जाएंगे और फिर वो मुझे मार देंगे, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी इतना कहने पर जस्टिन इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन जस्टिन इसको वार्निंग भी देता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन फिर भी वो आदमी जस्टिन को इसे बाहर निकालने का कहता है। फिर जस्टिन इस आदमी को बाहर निकालने लगता है, जिससे इस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और जब इसे दर्द होता है तो इसके मुंह से एक सिक्का निकलता है। जस्टिन इस आदमी से इस सिक्के के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि हमारी पूरी फैमिली पर एक कर्ज है, हमें जब भी दर्द होता है तो हमारे अंदर से एक सिक्का निकलता है और ये सिक्का कोई आम नहीं होता बल्कि ये सोने का सिक्का होता है। हमें जितना ज्यादा दर्द होता है इतने ही ज्यादा सोने के सिक्के निकलते हैं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सिक्के दे सकता हूँ, बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो और इस सूटकेस से निकलने में मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा जिससे बहुत ज्यादा सिक्के निकलेंगे और तुम वो सारे सिक्के अपने पास रख लेना, जिससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मैं भी इस सूटकेस से निकल जाऊंगा। फिर ये आदमी जस्टिन से कहता है कि अभी वो थका हुआ है और पहले ही इसे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से निकालने का काम कल कर लेना। लेकिन जस्टिन को इस आदमी की सारी बातें झूठ लगती हैं और इसे ये भी लगता है कि ये सिक्का सोने का नहीं है,
इसलिए वो एक शॉप पर ये पता लगाने के लिए जाता है कि क्या ये सिक्का वाकई सोने का है या नहीं। तभी शॉपकीपर इसे बताता है कि ये 24 कैरेट का गोल्ड है जिसकी तुम्हें अच्छी कीमत मिल सकती है। फिर शॉपकीपर इस सिक्के के बदले $275 जस्टिन को दे देता है, जिसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और इसे बताता है कि मेरे पास $275 हैं, इसलिए आज हम पार्टी कर सकते हैं। तभी एलेक्स इससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए। तो जस्टिन इसे बताता है कि मेरे पास सोने का एक सिक्का था जिसे मैंने आज $275 में बेच दिया। ये सुनकर एलेक्स इसे कहता है कि तुमने इसे बहुत सस्ते में बेच दिया, तुम्हें सोने के एक सिक्के के ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। फिर एलेक्स जस्टिन से पूछता है कि तुम्हें वो सोने का सिक्का मिला कहां से। तभी जस्टिन इसे सारी बात बता देता है कि कैसे इसे एक सूटकेस मिला जिसमें से इसे एक आदमी मिला जिसे दर्द देने से सोने के सिक्के मिलते हैं। लेकिन एलेक्स इसकी सारी बातों को एक मजाक समझता है। फिर अपनी बात साबित करने के लिए जस्टिन इसे अपने घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो वहां से कार्ला निकल कर आती है और वो गुस्से में जस्टिन को कहती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम तो किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो। तुम एक कातिल हो और तुमने कत्ल करने के बाद इस आदमी को एक सूटकेस में डाल दिया। फिर जस्टिन कार्ला से पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। तो कार्ला बताती है कि मैं अपना कुछ सामान लेने आई थी जो कि पहले यहाँ पर रह गया था। फिर वो तीनों कमरे के अंदर जाते हैं और एलेक्स सूटकेस को खोलता है। तभी इस आदमी को ऐसी अजीब हालत में देखकर एलेक्स और कार्ला डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो आदमी इनसे मदद मांगता है तो कार्ला इसकी हेल्प करने के लिए इसके पास जाती है और फिर इसे सूटकेस से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी इस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और दर्द की वजह से इसके अंदर से बहुत ज्यादा सोने के सिक्के निकलना शुरू हो जाते हैं। इतने ज्यादा सिक्के देखकर एलेक्स और कार्ला के दिल में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है और वो ये सोचते हैं कि वो इस आदमी की वजह से करोड़पति बन सकते हैं, जिससे हम अपने सारे शौक भी पूरे कर लेंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन जस्टिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये प्लान अच्छा है, क्योंकि इस आदमी के मुताबिक ये सब कुछ इसके साथ एक कर्ज की वजह से हो रहा है। जब भी इसको दर्द होता है तो सिक्के निकलते हैं और अगर हम इन सिक्कों को यूज करेंगे तो शायद ये कर्ज हम पर भी आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर हमने इस आदमी को ज्यादा देर अपने पास रखा तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। अभी जस्टिन और कार्ला बात कर रहे होते हैं कि एलेक्स इस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से इस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर सोने के सिक्कों की बारिश हो जाती है। इतने ज्यादा सिक्के देखकर ये तीनों लालच में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर जस्टिन एक शर्त रखता है, क्योंकि ये सूटकेस इसका है इसलिए इन्हें इसकी बात माननी होगी। जस्टिन कहता है कि हम जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठे करके इस आदमी को खुद से दूर कर देंगे, क्योंकि शायद इसकी वजह से हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ पर ये दोनों जस्टिन की बात मान लेते हैं। फिर ये इस आदमी को हर उस तरीके से टॉर्चर करते हैं जिससे इसे ज्यादा से ज्यादा दर्द हो और तभी थोड़े ही टाइम में इनके पास बहुत ज्यादा सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इन पैसों से ये फुल एंजॉयमेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके पास बहुत ज्यादा सिक्के जमा हो गए हैं, लेकिन इतने ज्यादा सिक्के होने के बावजूद इनका लालच खत्म नहीं होता और ये तीनों मिलकर इस आदमी को बिजली का शॉक देते हैं, जिससे इस आदमी को बहुत शदीद दर्द होता है और इसके मुंह से सिक्कों की बारिश शुरू हो जाती है। फिर जस्टिन इस शॉक को रोक देता है। तभी जस्टिन के दोनों दोस्त इससे पूछते हैं कि तुमने इसे क्यों रोका। तो जस्टिन कहता है कि अगर हम इसे ऐसे ही दर्द देते रहे तो इसकी मौत हो जाएगी। वैसे भी हमने बहुत ज्यादा सिक्के इकट्ठे कर लिए हैं, अब हमें और सिक्कों की जरूरत नहीं। इस बात पर एलेक्स और कार्ला को जस्टिन पर बहुत गुस्सा आता है। तभी ये आदमी इन्हें बोलता है कि मुझे और शॉक दो ताकि मैं यहीं मर जाऊं और मेरा दर्द भी खत्म हो जाए। फिर एलेक्स शॉक के वोल्टेज सबसे हाई कर देता है, लेकिन तभी जस्टिन इन दोनों के खिलाफ हो जाता है और कहता है कि बहुत हो गया, अगर तुम ना रुके तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। और फिर वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन कार्ला इसका फोन एक हथौड़े की मदद से तोड़ देती है और फिर हथौड़ा इसके सर पर मार देती है, जिससे इसके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर जस्टिन वहां से जाने लगता है। तभी कार्ला भी इसके पीछे जाती है तो जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर एलेक्स और कार्ला फैसला करते हैं कि इन्हें इस आदमी को शदीद किस्म का दर्द देना चाहिए और आज जितना ज्यादा हो सके हम सिक्के इकट्ठे कर लेंगे, जिसके बाद हम एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे और इस आदमी को इतना दर्द देंगे जब तक कि ये मार न जाए। इन दोनों की बात सुनकर ये आदमी हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम नई जिंदगी नहीं जी सकते, तुम्हें अब इस सूटकेस में रहना होगा।
फिर इस सूटकेस में से एक गुलाबी रंग का मॉन्स्टर निकलता है जिसकी आंखें रेड होती हैं। इसे देखकर एलेक्स और कार्ला डर जाते हैं। फिर मॉन्स्टर 2 नए सूटकेस निकालता है और इन दोनों को इनके अंदर डाल देता है। फिर दूसरी तरफ हम जस्टिन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि सही सलामत होता है और जब इसे होश आता है तो इसके पास एक लेटर और फूल पड़े होते हैं। जब जस्टिन इस लेटर को देखता है तो इस पर लिखा होता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास हूँगा। फिर हम दोबारा उसी एयरपोर्ट को देखते हैं जहां पर हम उसी सूटकेस वाले आदमी को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होता है। असल में ये आदमी एक ट्रैप होता है और ये ट्रैप तब तक के लिए होता है जब तक कि किसी आदमी का लालच आखिरी हद तक ना पहुंच जाए, तो फिर ये आदमी इनकी जगह रिप्लेस हो जाता है और एक सूटकेस में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।